वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक टेम्परेचर कन्वर्टर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, जिसमें आप कोई भी वैल्यू में आप टेम्परेचर दे सकते हो, वेदर इट्स सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट। अगर आप 1 सेल्सियस डालोगे तो आप ऑटोमेटिकली केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू अपडेट होगी। सिमिलरली जब आप यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू डालोगे केल्विन की, आपको अपने आप ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू डालोगे तो आपको अपने आप ही सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू मिलेगी। So on that note, without wasting further time, let's start and see how this works. तो ये बहुत सिंपल है। आपके पास एक कंटेनर दिया हुआ है, उसमें एक हेडर है और उसके अंदर 3 इनपुट फील्ड है, 3 इनपुट कंटेनर्स है, वेयर ईच कंटेनर रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ HTML स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो फर्स्ट आप बनाओगे index.html, फिर आप लिखोगे index.css, फिर आप बनाओगे index.js। नाउ फर्स्ट आपको index.html में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर। आपको लिखना है टेम्परेचर कन्वर्टर। उसके बाद आपको लिंक करना है इसमें आपके CSS और आपके जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपको एक कंटेनर चाहिए और फिर उसके अंदर हेडर और 3 इनपुट फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर लूँगा। कंटेनर के अंदर मैं विदाउट अ डाउट हेडर लूँगा, फिर हेडर के अंदर मैं H1 लूँगा, जहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्परेचर कन्वर्टर। उसके बाद मुझे 3 इनपुट फील्ड चाहिए, 3 इनपुट, मुझे बेसिकली 3 इनपुट डिफ चाहिए जो कि मेरे को मिल गए हैं, और मैं इसको दूंगा 1 2 3। और फिर यहाँ पे सिंपल होगा, आपको एक लेबल चाहिए इनपुट 1, और यहाँ पे लिखोगे आप इंटर टेम्परेचर। ओके, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटर योर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, उसके बाद आपको चाहिए इनपुट, फिर इनपुट में आपको यहाँ पे लिखना है सेल्सियस, और यहाँ पे आपको लिखना है नंबर। के बाद आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखना है, जिसमें आपको लिखना है इंटर योर टेम्परेचर इन सेल्सियस। जैसे आप ये करते हो, आपका ये हो गया। अब ये एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें कॉपी करनी है किसके लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, जो कि हमारा केल्विन है और बाकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केल्विन, फिर हम नीचे लिखेंगे सेल्सियस, केल्विन एंड देन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फर्स्ट में इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, यहाँ पे हम लिखेंगे केल्विन, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे केल्विन फ़ारेनहाइट। द मोमेंट वी आर डन विद दिस, हमें इसको रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। जैसे ही हम वो करेंगे, दिस इज़ हाउ इट विल लुक। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सही दिख रहा है। देन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हमारा HTML का काम हो चुका है। अब हमें जाना है CSS में। तो CSS में जाके हमें फर्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स डालनी है, जिसमें होता है हमारा मार्जिन 0, उसके बाद होता है हमारा पैडिंग 0, उसके बाद होता है हमारा बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद हमें बॉडी में जाके बैकग्राउंड कलर सेट करना है लाइट ब्लू, एंड हमें इसको सेंटर में लाना है। उसके लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना होगा, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे हमें करेंगे, सेंटर में आया नहीं बिकॉज आपकी एक प्रीडिफाइंड हाइट होती है, इसको आपको ओवरराइट करना होता है बाय राइटिंग 100 व्यू पोर्ट एच। तो आपका बॉडी का काम हो गया। उसके बाद आप जाओगे आपके कंटेनर के पास। तो कंटेनर का काम बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको उसको एक विड्थ देनी है, जो कि आप दे सकते हो 400 पिक्सल। उसके बाद आपको उसका कलर, बैकग्राउंड कलर देना है वाइट। उसके बाद आपको इसको बॉर्डर रेडियस करना है 100 पिक्सल।
एंड देन आपको करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड देन आपको आई थिंक उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका मेन काम हो गया। उसके बाद आपको हेडर को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप देखोगे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमने बॉडी को डिज़ाइन किया, हेडर कंटेनर को किया, अब हम हेडर करेंगे। हेडर बहुत सिंपल है, इसको फर्स्ट आपको देना है मार्जिन बॉटम, ताकि इसके नीचे वाले को मार्जिन बॉटम मिल जाए। उसके बाद आपको उसका बैकग्राउंड करना है ब्लू, आप ब्लैक भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू विद दैट। आपने ब्लैक कर दिया, नो इशू। उसके बाद आप उसको कलर दे दो वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको आप 1.5 आरईएम कर दो ताकि ये और बड़ा दिखे। ओके, 1.5 आरईएम लुक्स टू बिग, वी कैन कीप इट स्मॉल, और इसको हम कर सकते हैं 450। ओके, नाउ इसको 1 आरईएम भी हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा इसमें देनी है पैडिंग। पैडिंग हम देंगे अपने हिसाब से 10 पिक्सल की। उसके बाद हमें इसको देना है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल 10 पिक्सल 0 0, जिससे हुआ ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा। आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड नाउ। लेट्स गो अहेड विथ इनपुट एंड लेबल। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास लेबल है, आपके पास इनपुट है। यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। ये 1 इंच एक है, ठीक है। देन हाउ डू वी डू दैट? तो 1 इंच चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप लेबल लो और यहाँ पे लेबल को बोल दो कि भाई तू अपने आप को डिस्प्ले ब्लॉक बोल दे, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक, जैसे वो डिस्प्ले ब्लॉक खुद को करेगा ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, फ़ॉन्ट साइज़ इसको 1.2 आरईएम कर दो, किया आपने। उसके बाद आप थोड़ा बोलो कि भाई तू भी मार्जिन बॉटम ले ले, जैसे बाकी लोगों ने ले रखा है, तो ये थोड़ा मार्जिन बॉटम लेगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ का ही डिफरेंस है, तो आप इसको 1.5 आरईएम कर सकते हो ताकि ये और बेटर लगे। या दिस इज़ लुकिंग गुड, आई फील सो फार सो गुड। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इनपुट को सिलेक्ट करना है, और इनपुट को सिलेक्ट करना इज़ वेरी सिंपल यार, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अभी इनपुट को आपको देना है विथ 90%। आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट विथ 90% कर दो। जैसे ही आप वो करोगे देखो यहाँ पे जादू होगा, बढ़िया। फिर आप थोड़ा पैडिंग बढ़ा दो, पैडिंग दे दो आप 10 पिक्सल। देखो आपने 10 पिक्सल दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद इसको भी बोलो कि भाई तेरा भी हक है क्या, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा गैप आए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है बॉस, आपका काम हो चुका है यहाँ पे। अगर आपको अंडर के टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है तो उसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 1.5x की जगह पे 1 आरईएम दे सकते हो। देखो अंदर का टेक्स्ट भी बड़ा हो गया। तो मोटा माटी आपका ये जो है और ये जो है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। उसके बाद देखो नीचे के लिए थोड़ा बॉटम देना है, तो एक काम करेंगे, जो आपका लास्ट डिव है ना उसका इनपुट ये उठाएंगे और यहाँ पे आके इसको बोलेंगे ये सिलेक्ट कर, और बोलेंगे तू भी एक मार्जिन बॉटम ले ले 20 पिक्सल का। जैसे आप वो करोगे थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस हेल्प अस गेट डन विथ आर CSS। अब आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको फर्स्ट सेल्सियस को लेके आना है, एंड उसके लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको सेल्सियस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फ़ारेनहाइट को सिलेक्ट करना है। आपको सेम वे में केल्विन को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उनके आईडी सेम है, तो मैंने आईडी के थ्रू उसको सिलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर किसने सेल्सियस में हमें एक इवेंट लिस्टनर लगाना है, इनपुट वाला इसने भी इनपुट दिया, तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ये फॉर्मूला है। सेम सेल्सियस टू केल्विन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो जो भी सेल्सियस की वैल्यू आप उसमें 273.15 करोगे तो आपको केल्विन मिलेगा। सेम जो भी आपकी सेल्सियस की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करो बाय 9 एंड डिवाइड करो 5 से, प्लस उसमें 32 ऐड करोगे तो आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा। अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूँगा लेट सी, और सी हम लेंगे जो भी हमारी वैल्यू है सेल्सियस की, उसको हम फ्लोट में पास कर लेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। देखो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 9 से, डिवाइड करना है 5 से, प्लस में 32 ऐड करना है, ठीक है।
सेम आपको केल्विन का फॉर्मूला क्या है, सी में 273.15 ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू में एफ ऐड करना है, एफ असाइन करना है, और केल्विन की वैल्यू में के असाइन करना है। सेम आपको करना है केल्विन के लिए। सेम अगर आप देखोगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला, सेम फ़ारेनहाइट टू केल्विन का फॉर्मूला मिल गया है। अब आपको सेम चीज़ करनी है किसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए, उसमें इनपुट लगाना है और सेम फॉर्मूला लिख के आपको आपका काम सिंपल करना है। सेम आपको करना है केल्विन टू सेल्सियस एंड देन केल्विन टू फ़ारेनहाइट। उसके बाद आपको यहाँ पे भी सेम लॉजिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका काम हो गया। अब आपको उसको सेव किया आपने। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप टाइप कीजिए 100 सेल्सियस इंटर टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको जाके इंस्पेक्ट में चेक करना है कि यहाँ पे कुछ एरर है। यस, यहाँ पे एरर है, तो यू कैन नॉट रीड लाइन नंबर 17। लाइन नंबर 17 तो हमने यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर लिया है, तो यहाँ पे जो हम आईडी पास करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कैल। ओके, एक काम करते हैं, उसको डीबग करने के लिए हम कंसोल करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे होता क्या है। आपके पास है केल्विन है, आपके पास फ़ारेनहाइट नहीं है, राइट, बीच में फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट के लिए आपने शायद स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, तो यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी कर कीजिए और यहाँ पे डालिए। हाँ, फ़ारेनहाइट की हमने स्पेलिंग रॉन्ग डाली है। जैसे आप वो करते हो और यहाँ पे आप डालते हो 100, आपको वैल्यू आ जाती है 2123715। सेम आप केल्विन में जाके कोई भी वैल्यू डालो, आपको सेल्सियस और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेम आप फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू डालो, आपको उसकी वैल्यू उसके हिसाब से मिल जाएगी। तो दैट शोज़ के यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन बिल्ड योर ओन टेम्परेचर कन्वर्टर। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में लेट अस नो।